गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं केदारनाथ गया था। तो केदारनाथ की यात्रा मैंने कैसे की, उसमें मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया और मेरा जाने में कितना खर्चा आया, मैं कहाँ कहाँ रुका और मुझे किन किन परेशानियों का केदारनाथ यात्रा में सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इन सारी बातों पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों ना केदारनाथ धाम पहाड़ों के रास्ते जाया जाए, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों के रास्ते जो केदारनाथ धाम की यात्रा थी वो हमें केवल और केवल 350 किलोमीटर की पड़ रही थी। और दोस्तों अगर हम हरिद्वार होते हुए केदारनाथ धाम जाते तो दोस्तों केदारनाथ धाम हमें पड़ रहा था 500 किलोमीटर। तो दोस्तों हम निकल गए थे पहाड़ों के रास्ते में। अब दोस्तों हमें पहाड़ों के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला था, क्योंकि दोस्तों हम अल्मोड़ा, रानी बाग, रानी खेत इन जगह होते हुए पहाड़ों के रास्ते केदारनाथ जाने वाले थे। तो दोस्तों केदारनाथ जाते समय हमें बहुत सारे झरने, नदियाँ, झील देखने को मिली। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। केदारनाथ धाम की यात्रा करने से पहले हमने की थी बद्रीनाथ धाम की यात्रा, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों के रास्ते हमें बद्रीनाथ धाम की यात्रा पहले पास पड़ रही थी। तो हमने सोचा पहले केदारनाथ धाम से जाने से पहले बद्रीनाथ चलते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे केदारनाथ धाम यात्रा करने। अब हमने बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर पहले भट्ट टूरिस्ट गेस्ट हाउस में रेस्ट लिया था, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सस्ता और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल था। दोस्तों ये होटल हमने मात्र 300 रुपये में बुक किया था, जो काफ़ी ज़्यादा सस्ता था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। भाई यहाँ का जो व्यू है ना, यहाँ से एकदम मस्त व्यू आ रहा है। तो जिस होटल में हम रात में रुके थे वो होटल हमने बुक किया था 300 रुपये में, और 300 रुपये में एक रूम भाई, और होटल भी बढ़िया था और रूम भी बढ़िया था। तो अगर आप केदारनाथ आते हो तो अगर आपको रुकना है तो 30-40 किलोमीटर पहले रुक जाओ, आपका होटल का खर्चा बच जाएगा और काफ़ी अच्छा बचेगा। मतलब 300 रुपये का एक रूम हुआ है और रूम भी अच्छा था। तो हम निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने केदारनाथ यात्रा को। अब दोस्तों हम निकल चुके थे सोमप्रयाग की ओर दोस्तों, क्योंकि सोमप्रयाग में जितनी भी प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें टैक्सी से आगे गौरीकुंड तक जाना होता है। तो दोस्तों हमारे होटल से सोमप्रयाग लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सोमप्रयाग, और जो भी 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन होता है वो सोमप्रयाग में रुक जाता है। तो यहाँ पे पार्किंग शुल्क का अमाउंट दे रखा है। 2 पहिया वाहन 50 रुपये, कार और जीप 100 रुपये और बस ट्रक का 150 रुपये। तो अब सब निकल चुके हैं अपनी गाड़ियाँ पार्क करके, और अभी हमें आगे से एक गाड़ी लेनी पड़ेगी जो कि जाएगी गौरीकुंड तक, और वहाँ से हमारी यात्रा हो जाएगी शुरू। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे हमने बद्रीनाथ में करवाया था। तो यहाँ पे आप काउंटर से भी करा सकते हैं और ये ऊपर स्कैन करके भी करा सकते हैं, मतलब खुद कर सकते हैं स्कैन करके, ऑनलाइन हो जाएगा। तो चच्चा स्कैन करके कर रहे हो, ऑनलाइन जल्दी हो जाएगा और लाइन में लग के थोड़ा टाइम लगना है। तो फिलहाल मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करा लिया है, और क्योंकि आप ऑनलाइन भी करा सकते हो और मेरा नेट नहीं चल रहा था तो मैंने ऑफलाइन करा लिया। और ऑफलाइन में ये फ़ायदा है कि आपको ये बैंड मिल जाता है, तो आपको बार बार फ़ोन खोल के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं जब भी आप केदारनाथ आए। तो अब आगे की जर्नी करते हैं स्टार्ट। यहीं कहीं से कैब बुक होगी, कैब बुक करते हैं और चलते हैं गौरीकुंड। जय भोले की। तो भाई यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं और यहाँ पे आते बोले बैठ गए। हर हर महादेव। आओ बैठो 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 भाई। अब हम पहुंच चुके थे गौरीकुंड, और दोस्तों गौरीकुंड से हमें 16 किलोमीटर तक पैदल चलना था, और यहाँ से हमारा फूड ट्रैक यानी कि पैदल मार्ग शुरू हो चुका था। और दोस्तों ये जो पैदल मार्ग है काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला था। तो भाई यहाँ से डंडा खरीद ले रहे हैं। कितने का ये? 50 का 20 रुपए का रिटर्न, 20 के रिटर्न करते हैं। 50 का एक है, रिटर्न 20 का हो जाएगा। 50 का एक है, देख ले ठीक है, 50 का एक है। अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो दोस्तों आप डंडा ज़रूर खरीद लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप डंडा नहीं खरीदते हैं तो आप 1 किलोमीटर आगे तक भी
बिना डंडे के नहीं चढ़ पाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि दोस्तों जो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो एकदम खड़ी है, यानी कि एकदम से खड़ी चढ़ाई हो रखी है। तो दोस्तों हमने तो डंडा लेके यात्रा कर दी थी शुरू, क्योंकि दोस्तों हम थे एक ग्रुप में 22 लोग, और दोस्तों मस्त भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, तो गाइज आप यहाँ पे केदारनाथ आके हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं, घोड़ा भी बुक कर सकते हैं और पालकी बुक कर सकते हैं। बिकॉज हमने ना घोड़ा बुक किया है, ना पालकी बुक की है और ना ही हेलीकॉप्टर बुक किया है। हम निकले हैं पद यात्रा पे और भोले बाबा के दर्शन पद यात्रा से ही करेंगे। हमारी यात्रा शुरू हो तो गई थी, लेकिन 16 किलोमीटर की यात्रा जितना सुनने में आसान लग रहा है लेकिन उतना आसान था नहीं। यह यात्रा काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाली थी, क्योंकि दोस्तों ये रास्ता बहुत ज़्यादा खड़ा रास्ता था। और दोस्तों जब भी आप केदारनाथ की यात्रा पे जाएं तो आराम करते करते ही यात्रा को संपूर्ण करें, वरना दोस्तों आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। हम तो दोस्तों बैठ बैठ के यात्रा कर रहे थे, इसी वजह से दोस्तों हमने बहुत अच्छे से यात्रा को संपूर्ण भी कर लिया था। अब पैदल चलते चलते तकरीबन हमको 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी केदारनाथ बाबा का दरबार हमसे 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन दोस्तों अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पे जाते हैं तो याद रखें आपको गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं और साथ में एक रेन कोट भी लेके चलना है, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, वहाँ का जो मौसम है वो बार बार बदलता रहता है। कभी दोस्तों एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है और कभी कभी बहुत ज़ोरों से बारिश भी। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 5:30 और हमें चलते चलते कम से कम 5.5 घंटे ही हो गए, क्योंकि हम 12 बजे के निकले हुए हैं। और अभी यहाँ से जो केदारनाथ धाम है वो एक्चुअली रह गया है 4 किलोमीटर, मतलब अभी हमें 4 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। और दोस्तों इस यात्रा में भाई तभी आएँ जब आप ये चढ़ाई कर पाएँ। बाकी घोड़े वगैरह चॉपर वगैरह सब अवेलेबल रहता है, आप घोड़ा कहीं से भी कर सकते हो, चॉपर कहीं से भी कर सकते हो, पालकी कहीं से भी कर सकते हो। बाकी लेकिन बहुत टफ यात्रा है, हमें तो पैदल ही करनी है, क्योंकि भाई पहली बार आए हैं बाबा के दरबार, तो पैदल ही करेंगे। और बाकी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जा रहा है। और भाई यहाँ पे कोहरा इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, और ठंड लग रही है काफ़ी। फ़िलहाल हमें ठंड इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि एक तो चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और चढ़ रहे हैं तो वही गर्मी चढ़ी जाती है और इस समय सांस भी फूल रही है, क्योंकि लगभग 3000 फीट ऊंचाई पे आ गए हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है अक्सर। अब अंधेरा होने ही वाला था और दोस्तों अब केदारनाथ बाबा का दरबार लगभग हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था। और दोस्तों केदारनाथ बाबा के दरबार के पास ही हम कैंप लेने वाले थे, तो कुछ ही दूर रह गया था केदारनाथ बाबा का दरबार।
दोस्तों नाइट स्टे के लिए हमने केदारनाथ बाबा के धाम से लगभग 1 किलोमीटर पहले ले लिया था कैंप। और ये दोस्तों कैंप हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ा था। ये हमने पूरा कैंप 500 रुपये में बुक किया था। तो दोस्तों ये कैंप आप 500 रुपये में बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों बाकी की यात्रा हम सुबह शुरू करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, अब केदारनाथ धाम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों सुबह हो चुकी थी और पूरी रात केदारनाथ धाम में कंटिन्यू बारिश होती रही। अब हम बारिश में ही कैंप से चेकआउट कर चुके थे क्योंकि दोस्तों केदारनाथ बाबा के दर्शन भी करने थे और हम निकल चुके थे आगे की ओर। अब 16 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे केदारनाथ धाम पर। दोस्तों केदारनाथ धाम को देखकर मुझे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में ही केदारनाथ धाम पहुंच चुका हूं। वो दोस्तों कहते हैं ना कि केदारनाथ धाम वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। और दोस्तों वाकई में ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बाबा केदारनाथ के धाम आ चुका हूं। और दोस्तों जो यहाँ का नज़ारा था भाई, ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा नज़ारा देखा था। और काफ़ी सारे लोग बोलते भी हैं कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है और वाकई में ही ये सच है। जीते जी अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आप केदारनाथ पहुँच जाइए और वाकई में ही केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। जो केदारनाथ का सुकून है वो कहीं और दुनिया में नहीं है। फाइनली हम पहुंच चुके थे केदारनाथ और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था इस 16 किलोमीटर की केदारनाथ धाम की जर्नी में। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। तो हमने ये प्रसाद ले लिया और ये भैया प्रसाद लगा रहे हैं। पिंटू चाचा ने तो ले लिया पहले ही, दो एक सिंह चाचा का, एक पिंटू चाचा का। और ये मेरा रेडी हो चुका है प्रसाद बाबा केदारनाथ का, तो भाई ये ले लिया है और सामने केदारनाथ बाबा। तो भाई अभी ऐसा है कि प्रसाद तो ले लिया, अब अंदर जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। और अंदर का ये सीन है कि अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो भाई अंदर की वीडियोस तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बाहर का जितना जो भी कुछ होगा, जो भी केदारनाथ धाम में वो सब कुछ आपको दिखा दूंगा। तो अभी तो फिलहाल प्रसाद चढ़ा लेता हूँ फटाफट से और फिर बाबा के दर्शन करने के बाद कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। सो फाइनली गाइज अब मैंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और भाई इतने ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए ना, इतने ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और एक पंडित जी मिल गए जिनने बहुत अच्छे से परिक्रमा करवाई, दर्शन करवाया और भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बट अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, जिस वजह से मैं वीडियो अंदर कैप्चर नहीं कर पाया। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो खैर अभी चाचा अंदर ही हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं। मेरी तो पूजा कंप्लीट हो गई तो मैं बाहर आ गया और सामने विराजमान है नंदी महाराज।
सो दोस्तों आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल आइस कश्यप ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वो घंटी का बटन दिख रहा है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।